नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। आज तक पर सबसे बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। स्टूडियो में हमारे साथ शशि शेखर जी सीनियर जर्नलिस्ट आ चुके हैं। प्रोफेसर संजय कुमार जी भी हमारे साथ सुबह से मौजूद हैं। आशुतोष जी भी मौजूद हैं। इन सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले 2024 के महारण का आज दूसरा दौर है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, यानी कि 1 घंटे बीत चुके हैं। सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर कहीं लंबी कतारें हैं तो कहीं मतदाताओं का इंतजार किया जा रहा है। जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, वायनाड से राहुल गांधी दूसरी बार चुनावी मैदान में है। वहां पर मुस्लिम लीग के समर्थन से कांग्रेस पार्टी बड़ी मार्जिन से जीत का दावा कर रही है, तो वहीं ओम बिरला कोटा लोकसभा क्षेत्र से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। राजस्थान की जनता इनका भी भविष्य तय करने वाली है। तिरुअनंतपुरम से शशि थरूर चौथी बार चुनावी जीत का चौका लगाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। राजीव चंद्रशेखर उनके सामने हैं। एचडी कुमारस्वामी की तस्वीर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसी के अलावा तेजस्वी सूर्या जो युवा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, ये तमाम वो चेहरे जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दूसरे चरण की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वायनाड राहुल गांधी की, कोटा ओम बिरला बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। ओम बिरला के सामने कांग्रेस ने बीजेपी छोड़कर आए प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया। और यहां पर देखिए हेमा मालिनी हो गई, नवनीत राणा, ये तमाम दिग्गज जो है वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मेरठ की सीट भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, अरुण गोविल जहां से पहली बार जीत हासिल करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें सामने आ रही है, कतारें लगी हुई है कहीं कहीं, तो कहीं पर मतदाताओं का इंतजार किया जा रहा है। ये तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने है, कम से कम इसको एक अच्छी तस्वीर कह सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में ही अगर लंबी कतार आपको दिखाई दे जाए। और यहां पर आपको दिखा रहे हैं केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन किस तरह से लाइन में लगकर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें यकीनन जब बड़े नेता इस तरह से वोट करेंगे तो बाकी लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा और उनके भीतर भी उत्साह उमंग मतदान को लेकर जागृत होगा। त्रिकोणीय मुकाबला केरला में देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, तो तीसरी तरफ आपको बताते चले एलडीएफ यूडीएफ के बीच ही वहां पर मेन मुकाबला होता रहा है। लेफ्ट में बाहर भले ही इंडिया गठबंधन के तौर पर कांग्रेस के साथ हो, लेकिन केरला में वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार के कटिहार में मतदान के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। केरल के कन्नूर की तस्वीरें आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के नोएडा महेश शर्मा जहां पर हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के डॉक्टर उनको बड़ी चुनौती देने की कोशिश में है। जम्मू की एक सीट, जम्मू कश्मीर में एक सीट पर आज वोट चल रही है, जबकि बालूरघाट पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आपके सामने है। 3 सीटों पर वहां पर लोकसभा के अलग अलग क्षेत्रों में मतदान जारी है। मणिपुर की भी सीट दिखा रहे हैं, जहां पर मतदान के लिए धीरे धीरे ही सही लेकिन लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। अर्पिता आर्या हमारे साथ नोएडा से मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं। अर्पिता, नोएडा के मतदाताओं में कितना उत्साह उमंग उल्लास दिखाई दे रहा है? चित्रा, आपने शब्दों का इस्तेमाल किया, उत्साह, उमंग और उल्लास। ये मेरे पीछे आप लाइन देखेंगी, उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। यहाँ सुबह से ही, मतलब आप समझिए, ये लाइन आप जो देख रहे हैं, ये गेट के अंदर मैं अगर आपको ले चलूंगी तो आप ऐसे ही लाइन देखते रहेंगे। तो ये नोएडा वासी हैं जिनका उत्साह इतना हाई है, यानी जोश कहिए तो हाई है। महिलाएं भी हैं, मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम वोटर भी। आप फर्स्ट टाइम वोटर है? कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम वोट करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? एक्साइटेड थी? हाँ। अच्छा, क्या मुद्दे, मतलब जो फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहा है वो सिर्फ वोट को लेकर एक्साइटेड है या इसको मुद्दों को लेकर भी कि ये मुद्दे युवाओं के होने चाहिए? आई थिंक सबके लिए ही एक्साइटेड है। आप तो काफी अनुभवी, अब ये बताइए अपने अनुभव से कौन कौन से मुद्दे आपको लगते हैं कि अब जो है ये मुद्दे, क्योंकि नोएडा के लिए अगर मैं देखूं तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है, कनेक्टिविटी नहीं है, ये सारे मुद्दे हैं क्या आपके लिए? नहीं, ये सारे मुद्दे तो नहीं है, बट हाँ, ऑन नेशनल लेवल वट एवर द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज डूइंग, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। ओके, आप डेफिनेटली अपनी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा खुश है। कुछ मुद्दे हैं जिनको सॉल्व करना है, थोड़ा विमेन सेफ्टी है, वुमेन सेफ्टी। अब यहाँ पे आपको लगता है डर? समटाइम्स। अच्छा, लेकिन पहले आप कितने टाइम से यहाँ रह रही हैं और क्या बदलाव आप महसूस कर रही हैं यहाँ पर? पहले 80 इयर्स, वही मैंने कहा कि 80 इयर्स आपके पूर्वा दादा और परदादा सब तो आपने तब से महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से क्या बदलाव देखा और ये बड़ा मुद्दा मानती हैं क्या? बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले यहाँ निकलने में, मतलब पहले हम न्यूज में देखते थे, दिल्ली में रहते थे, कि यहाँ हर टाइम गुंडागर्दी और लोग चारों तरफ चोरी और ये सब चीजें चल रही हैं और महिलाएं भी सेफ नहीं है। बट अभी काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। हम लोग रात में भी कहीं जाना होता है तो वी कैन कैब बुक कर सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। जल्दी Same, we feel much safer now rather than earlier. I love Noida. लव नोएडा। सेम। आपके लिए क्या मुद्दे हैं?
अच्छा है, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पे। और अच्छा, ये पानी जो इतना यहाँ खराब आ रहा है नोएडा के लिए, तो कहा जाता है कि यहाँ पे तो कोई भी बर्तन भी रखिए तो जंग खा जाते हैं, उसके लिए लगता है आपको एक महिला के तौर पर की बहुत बड़ी चिंता है? हाँ, ये थोड़ा चिंता का विषय है, पर इसमें सॉफ्ट वाटर लगा के हम लोग कर लेते हैं यूज। पर ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे और भी, ऐसा कुछ नहीं। आप तो अखबार पढ़ते हुए आ रही है, यानी एक सेकंड आई सत्य आइए, एक सेकंड मुझे जगह दीजिए। आप तो सुबह आई हैं लाइन लगा के, और वो भी अखबार भी पढ़ रही हैं आप, यानी मुद्दों को काफी अच्छे से समझती और जानती हैं आप। तो आपके लिहाज से क्या बड़े मुद्दे हैं आज के लिए? चुनाव करने के लिए, आप वोट करने के लिए आई हैं, तो क्या बड़े मुद्दे? I think we जी, need अर्पिता। peace and justice, harmony and social integration in the country. We should not have polarization, and we should really look forward to a more opportunities for young people in this country. आप क्या सोचते हैं? फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम वोटर, बहुत बहुत एक तो आपको शुभकामनाएं। और मैं इस बात पे एक इंडियन होकर लोकतंत्र का जो हम पर्व मना रहे हैं, और इस पर्व में जब चित्रा इतनी भीड़ होती है ना, इतने लोग उमड़ते हैं, और सुबह के वक्त में हम लोग बहुत जगह ऐसे दिखा रहे हैं कि जनता निकल नहीं रही है, कम निकल रही है, लेकिन यहाँ आप देखिए जब ये उत्साह देखते हैं तो एक इंडियन के तौर पर एक खुशी भी होती है। और ये लंबी लाइन है, जहां तक आप नजर दौड़ाती जाएंगी वहां तक आपको ये भीड़ नजर आती रहेगी। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर, वो भी आपको काफी नजर आ रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, लाइन देख के मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा, इतनी लंबी लाइन बॉदर नहीं हो रही आपकी? चलो अब बाद में आएंगे। नहीं, अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग वोट डालने आए हैं। एक त्योहार जैसी फीलिंग आ रही है, बिल्कुल। लोकतंत्र का त्योहार। हाँ जी। आप क्या कहेंगे? आप फर्स्ट टाइम? नहीं, सेकेंड टाइम। तो पहला अनुभव, और अब आपको लगा कि पहली बार जो मुद्दे थे अभी भी वही मुद्दे हैं, या मुद्दे चेंज हो गए हैं? आई थिंक मुद्दे तो सेम ही है। सेम है। और नोएडा क्या में, मुद्दे हैं यूपी मतलब में युवा के लिए? अगर हमारे नौकरी? पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो जॉब तो नहीं, बट सेफ्टी, कम्युनिकेशन, थोड़ा ये सारी चीजें, कम्यूटिंग वगैरह नोएडा में थोड़ी और फिजिबल हो जाए। यानी यहाँ मेट्रो की जो आप लोग बार बार कहते हैं कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर बसें Resolve हो नहीं जाए, है, right. ये सारी विषय आप क्या समझते हैं? सर एक सेकंड में आपको